वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। महाकुंभ प्रयागराज में सारंग शुभारंभ होने के पश्चात अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और वहाँ पर अब तक 6 से 7 करोड़ हिंदू जनमानस, हमारे सनातनी बंधु भाई बहन अब तक स्नान कर चुके हैं। आनंद की बेला है। एक संस्मरण कहा जाता है। मैं अपने विषय पर आऊँगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य सुनिएगा। मेरी गपशप इसका ज़रूर नाम है चैनल का, पर इस गपशप में भी मैं आनंद की बेला में ही, विनोद की बेला में ही सरल सहज तरीके से आपसे वो सब विषय भी आपके साथ में शेयर करने का काम कर देता हूँ जो बहुत ज़रूरी विषय रहते हैं। कहते हैं कि महामना 1900 कहते नहीं, वो सत्य घटना है। 1942 में जब जब अंग्रेज़ों का शासन था, हम गुलाम थे, लेकिन अंग्रेज़ कभी भी आपकी जो धार्मिक परंपराएं हैं उनमें कहीं रुकावट नहीं करते थे, बल्कि जितना सहयोग बन पड़ता था वो सहयोग का कार्य करते थे। तो प्रयागराज में महामना मदन मोहन जी मालवीय को महामना उनको उपाधि दी गई थी। और ये महामना पूरे भारतवर्ष में एक ही व्यक्ति के लिए ये उपाधि है और उनके बाद भी किसी को उपाधि नहीं दी गई। मदन मोहन मालवीय जी और ये उपाधि दी थी, ये संबोधन बोला था, ये आदर्श सूचक शब्दावली का प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने पहली बार उनको महामना शब्द का उपयोग करते हुए संबोधित किया था और तब से उनको महामना मदन मोहन मालवीय जी के नाम से उन्होंने BHU की स्थापना की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की 1916 में। और बड़े ही लेकिन वे स्वतंत्रता को भारतवर्ष सांस लेते हुए वे देख पाएँ, स्वतंत्रता की भोर को देख पाएँ, प्रातः को देख पाएँ, उससे पहले वे चले गए। तो हम बात करें कि वाइसराय ने एक लिनथिनवा करके एक लॉर्ड वाइसराय थे, अंग्रेज़ वाइसराय। उन्होंने प्रयागराज कुंभ देखने की इच्छा व्यक्त की। स्नान की कि नहीं की वो तो अलग बात है, लेकिन प्रयाग में उनको कुंभ दर्शन की इच्छा हुई। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी, महामना मदन मोहन मालवीय जी उनको लेके गए। तो वहाँ उन्होंने देखा लॉर्ड वाइसराय ने, अंग्रेज़ वाइसराय ने, लिनथिनवे ने, कि वहाँ लाखों लोग स्नान कर रहे, पूजा कर रहे, सूर्यदेव की अभ्यर्थना कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, लाखों लोग इकट्ठे। तो उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी से पूछा कि भाई ये बताओ कि इतने लोगों को यहाँ बुलाने में बहुत खर्चा हुआ होगा और कैसे सब इनको आमंत्रित किया है, कैसे पत्र गए, क्या कैसे किया होगा। तो मदन मोहन मालवीय जी ने कहते कि इसके खाली 2 पैसे खर्च हुए। तो बोले 2 पैसे कैसे? 2 पैसे? बोले 2 पैसे में ये सब यहाँ आ गए, 2 पैसे ही लगे खाली। बोले कैसे लगे? बोले ये जो उन्होंने अपने जेब से, बोलते हैं कि पंचांग निकाला, उनके पास ही वो पंचांग रखा करते थे झोले में। तो झोले से पंचांग निकाल के दिखाया कि इस पंचांग में तो कोई तिथि लिखी हुई है कि कुंभ कब होगा और कहाँ होगा। बस ये खाली तिथि देख लेते हैं इस कैलेंडर में और उस आधार पर ये सब लोग खुद आ जाते हैं, खुद स्नान करते हैं, पुण्य अर्जन करते हैं और सब इकट्ठे होते और चले जाते हैं। इनको कोई अलग से बुलावा देने नहीं जाता। ये स्वयं लाखों करोड़ों की संख्या में खुद आते हैं, खुद अपनी व्यवस्थाएं करते हैं, खुद खर्चा उठाते हैं, खुद चले जाते हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, सनातन की शक्ति का एहसास हुआ, सनातन की जो जड़ में जो ऊर्जा कार्य करती है उस ऊर्जा की अनुभूति भाई वाइसराय को, लिनथिनवे को हुआ। और ये संस्मरण अक्सर ही कहा जाता है मदन मोहन जी मालवीय और लॉर्ड वाइसराय को लेकर के कि सनातन की शक्ति क्या है। कोई नहीं बुलाता, लेकिन करोड़ों के अभी तक कहते 6-7 करोड़ जा चुके हैं और लगभग 40-45 करोड़ जाएंगे। और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि हमने 100 करोड़ की व्यवस्था की है। इसमें अपने देश के तो सभी सनातनी बंधु है ही, विदेशों से आते हैं। अभी तो जो अपने एप्पल के जो बड़े पूर्व सह व्यवस्थापक रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी पामेला जी आई हुई है और वो अपने स्वर्गीय पति की इच्छा थी कि मैं कुंभ जाऊं
लेकिन वो अपना जीवित रहते हुए नहीं जा पाए, अपने स्वर्गीय पति की इच्छा पूर्ति के लिए वो आई हुई है और यहाँ पर वो आश्रम में रह रही है, जैसे साधवियाँ रहती है उस तरीके से उसका नया नामकरण भी हो गया है कमला नाम से। तो इस तरीके से धार्मिक आस्था ये स्वतः स्फूर्त होता है, इसको कोई बाहर से रोपित नहीं कर सकता। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि ये 144वां प्रयागराज में महाकुंभ है। कुंभ होते हैं, लेकिन कुंभ किसी स्थल पर जब 12वीं बार होता है तब वो महाकुंभ हो जाता है। इसलिए प्रयागराज में ये अनवरत क्रम में 12वां क्रम है अभी, इसलिए इसको 144वां वर्ष होने से इसको महाकुंभ बोला गया है। तो सभी हिंदू जनमानस इकट्ठे हैं और इसको लेकर के चूँकि अभी चुनावों का समय भी चलता रहता है, आजकल तो राजनीति लोग बाग जीते तो जीते, मरने पर राजनीति करने पर आतुर रहते हैं। और तो अभी ये अखिलेश और ने अपने अपने पिताजी की मूर्ति वहाँ रख दी, बताओ, जिन्होंने हिंदुओं पर गोलियां चलवाई, उनकी मुलायम सिंह जी की मूर्ति वहाँ पर कुंभ क्षेत्र में एक जगह स्थापित कर दी। भाई कुल मिला के वोट ये क्या राजनीति जो न करवाए सो कम वाली बात है। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आपको, एक बात जो स्वतः पूरा मैं ही नहीं बोलता हूँ, करोड़ों करोड़ मैं सोचता हूँ कि जो 100 करोड़ जनमानस से उनके भीतर से एक स्वर निकल के आ रहा है। नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर यशस्वी रूप से स्थापित हैं। ईश्वर उनको शतायु करे और स्वस्थ रखे और वे 100 वर्ष तक कार्य करें, इसी तरह भारत माता की सेवा करें। लेकिन आखिर नरेंद्र मोदी के बाद कौन? नरेंद्र मोदी के बाद इस तपस्वी, इस पीठ पर, हम कहते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं, वह पीठ है जहाँ पर तपस्या रत व्यक्ति अगर पहुँचता है तो पूरे भारतवर्ष का उत्थान करेगा, भारत माता को परम वैभव के लिए पहुँचाएगा। एक उत्थान का कार्य जो 2014 के बाद से अनवरत क्रम में चल रहा है, इसको और वेगवती करेगा, इसको और यशस्वी करेगा। इस कार्य को करने के लिए कौन निकल के आएगा? मुझे लगता है, और मेरी तरह आप भी ऐसा सोचते होंगे, और आप से मेरी प्रार्थना है कि अपनी प्रतिक्रिया इस चैनल में नीचे अपने कमेंट में भी दें और इस वीडियो को इतना 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 आप शेयर करें कि ये श्रद्धेय नरेंद्र मोदी तक पहुँचे, ये संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों तक पहुँचे और ये योगी बाबा तक भी पहुँचे। यद्यपि उन तक पहुँचना नहीं पहुँचना ज़्यादा मायने नहीं रखता, और उन्होंने तो कहा है कि मेरा जीवन इस राष्ट्र के लिए है, मेरा जीवन सनातन के लिए है, मेरे कौन आगे है कौन पीछे है, जो कुछ है वो मेरे इस जनता जनार्दन और मेरा सनातन है। तो सनातन और राष्ट्र, और इसके लिए ही नरेंद्र मोदी जी रहे हैं, इसके लिए ही श्रद्धेय योगी बाबा योगी आदित्यनाथ जी जी रहे हैं। और मुझे लगता है आप भी ऐसा सोचते होंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी के बाद कौन इस तपस्वी पीठ पर, प्रधानमंत्री की इस सेवा स्थली रूपी इस पीठ पर विराजित होगा? तो वो होगा योगी आदित्यनाथ का नाम और उनका व्यक्तित्व। ये भगवाधारी, अभी नरेंद्र मोदी कभी उस कुर्सी पर अभी तो कोई भगवाधारी नहीं बैठा है, वो बैठे नरेंद्र मोदी जी एक साधु रूप में भगवाधारी नहीं है, लेकिन वे भी साधु ही है, लेकिन सचमुच का एक साधु उस कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर शोभायमान होगा तो वो योगी आदित्यनाथ होंगे। मुझे लगता है आप भी अपना मन और अपना विचार इस संदर्भ में अवश्य रखिएगा। और मुझे लगता है कि इस कुंभ के इस पवित्र धाम से, पवित्र स्थल से जो 50 करोड़ लोगों के स्नान के बाद में एक पुण्य नाम निकल के आएगा, वो आएगा योगी आदित्यनाथ का, जो भारतवर्ष के अगले प्रधानमंत्री के रूप में होंगे। भारत माता की जय।